25 कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार, शाहीन अफरीदी ए कैटेगरी से ड्रॉप, बी में शामिल। नसीम शाह और शान मसूद को बी कैटेगरी में रखा गया। शान मसूद का बी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान आगा सी कैटेगरी का हिस्सा। सऊद शकील, नुमान अली, हारिस रऊफ, साइम अयूब की भी सी कैटेगरी। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद डी कैटेगरी का हिस्सा। पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। व्हाइट बॉल का नया कप्तान कौन, फैसला आज होगा। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा को जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दौराए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम का ऐलान भी होगा। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, जाहरियत और जुल्म के 77 साल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने कश्मीर में कब्जा किया था। मुल्क भर में जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। सिविल सोसाइटी के अफराद, तलबा और तालिबात की शिरकत। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, आलमी बरादरी का मसला कश्मीर पर खामोशी अफसोसनाक है। भारतीय कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करें, इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज़ बुलंद करें। मशाल मलिक ने कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन दुनिया के सबसे पुराने हल तलब मसले हैं। कश्मीरी और फ़लस्तीनी आज भी अपनी जंग निहत्ते लड़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में भी एहतजाजी रैली, कश्मीरी क़यादत की शिरकत। भारत जाबराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। यौम स्याह कश्मीर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा, 27 अक्टूबर 1947 जनूबी एशिया की तारीख में एक स्याह बाब है। आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले, मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय काबिज़ अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी। पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर 24 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग पर 70% तक काबू पा लिया। कोशिशें जारी हैं। सवाबी, नौशहर और खैबर से 25 से ज़ायद गाड़ियाँ और 100 एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद के कारखाने में आग भड़ गई। टिश्यू पेपर और डायपर्स की फैक्ट्री तबाह, करोड़ों का सामान राख। पूरे शहर दीगर अजला के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। पाक फजाया के फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स भी ऑपरेशन में शरीक। 10 रेस्क्यू एहलकारों की हालत नाजुक। गवर्नर केपी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। इलाके में बिजली और इंटरनेट मुकम्मल बंद। भारत से स्मॉग ज़दा हवाएं पंजाब में आलूदगी फैलाने लगी। पंजाब में स्मॉग ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुंच गया। सुबह सवेरे सांस लेने में दुश्वारी। भारत दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के मुताबिक अमृतसर से चलने वाली स्मॉग ज़दा हवाओं के बाइस AQ लेवल में गैर मामूली इजाफा हुआ। उधर लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली मज़ीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट मिसमार कर दिए गए। लिया में जिग जैग पर मुंतकिल न होने वाले 6, शेखुपुरा में 1 और रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मॉग मौत है, इससे बचना हर शहरी का हक है। किसी को अपने मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेगा। टैक्स के लिए किसी को हिरासत नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश हो कि हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। नॉन फाइलर्स की इस्लाही ख़त्म कर रहे हैं। अमेरिका में स्टेक होल्डर से मुलाकातें मुस्बत रहीं। IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से मुलाकातें की। सऊदी अरब और दीगर ममालिक के वज़ीर खजाना से भी मिल चुके। अमरीकी बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमाया
अदाकारी करना चाहती है। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फाइनेंसिंग बेस को मुतनव्वे बनाने की कोशिश और ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए बैंक की फराहम करदा मदद का एतराफ़ किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभाली। फुल कोर्ट इजलास कल तलब कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी तश्कील 9। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जजेस कमेटी के सरबराह और जुडिशल कमीशन के भी चेयरमैन बन गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। मौलाना फजलुर रहमान का फिर मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालिबा। वाज़ेह किया अपोजिशन में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। मौजूदा असम्बली नाजायज़ है, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। खुशाब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। पीटीआई की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त के बाद बैरिस्टर गौहर का जवाबी ट्वीट। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को सहूलियात से मुतालिक नई दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दरख्वास्त पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर दायर की गई। सहूलियात से मुतालिक नई दरख्वास्त पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। उधर पीटीआई रुकने कौमी असम्बली जैन कुरैशी बतौर डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर मुस्ताफी। जैन कुरैशी ने शोकास नोटिस मिलने पर ओहदे से इस्तीफा दिया। दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले तंसास की वतन वापसी। अमेरिका में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम कराची पहुंच गए। कहते हैं अमेरिका में 44 ममालिक के साथ मुकाबला करना आसान नहीं था। घर वालों और कौम की दुआएं साथ थीं। नामवर मौसीकार और तबला नवाज उस्ताद ताफो इंतकाल कर गए। उम्र 78 बरस थी। कई माह से अलील थे। मेहदी हसन, नूर जहां, नुसरत फतेह अली खान जैसे सिंगर्स के साथ परफॉर्म किया। गुलकारा नसीब लाल समेत कई गुलकारों को मुतारिफ कराया। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। 25 कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी ए कैटेगरी से ड्रॉप, बी में शामिल। नसीम शाह और शान मसूद को बी कैटेगरी में रखा गया। शान मसूद का बी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कप्तानी से मशरूत है, जबकि अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा सी कैटेगरी का हिस्सा है। सौ शकील, नवान अली, हारिस राव, साइमा अयूब की भी सी कैटेगरी में आमद हुई है। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद डी कैटेगरी का हिस्सा हैं। पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। व्हाइट बॉल का नया कप्तान कौन होगा, इसका फैसला आज किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा को जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम का ऐलान भी किया जाएगा। 25 कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में